जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस के लिए जो इडुटेरिया के द्वारा दोस्तों बुक निकाला गया है, जिसमें दोस्तों टोटल 15 सेट दिया गया है। इसमें दोस्तों हम लोग आज का सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का आप सेट नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है और यह दोस्तों 200 मार्क्स की है, जिसमें समय दोस्तों 2 घंटा की रहती है। और तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोस्तों जो बुक निकाला गया है पूर्णतः परीक्षा पत्ती पर दोस्तों आधारित है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसका दोस्तों PDF चाहिए फुल डिटेल्स के साथ दोस्तों, यानी कि डिस्कशन के साथ, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए दोस्तों बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि मधुमक्खी शहद बनाती है। तो मधुमक्खी शहद जो बनाती है दोस्तों, यह फूल से बनाती है, याद रखिएगा। मधुमक्खी शहद बनाती है फूल से। अस्थि सुविरिता यानी कि दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोध आर्थराइटिस को प्रभावित करता है। तो यह दोस्तों किसको प्रभावित करता है? तो हड्डियों के जो जोड़ा होते हैं दोस्तों, उसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, जो पानी है या कोई पोषक तत्व पदार्थ नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। तो गुरुत्वीय बल दोस्तों किसके बराबर होता है? तो निकाय के वजन के बराबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल निकाय के वजन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किसी ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव में तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी ठोस पदार्थ में अगर विलेयता द्रव में तापमान बढ़ाएंगे दोस्तों तो वह बढ़ जाएगी, याद रखिएगा दोस्तों। वह पदार्थ में क्या होगा? ठोस, तो वह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक तरह कार्य करती है। तो यह दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से है। तो यह डिटर्जेंट दोस्तों याद रखिएगा सल्फोनेट का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टरी थर्मामीटर में हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं? तो यह याद रखिएगा 35 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन निम्न तापमान पर अनओमी यानी कि दोस्तों नॉन ओमिक डिवाइस का एक उदाहरण है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, यह जंक्शन डायोड का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वह अभिक्रिया को पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के विलय आयनों का विनिमय द्वारा अभिक्रिया करता है। तो वह दोस्तों याद रखिएगा द्वितीय विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? तो क्षार के बारे में बोला है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दोस्तों यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। याद रखिएगा क्षार जो है दोस्तों लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 बोलता है कि सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने की विधि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को जो अलग करता है वो दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? तो यह दोस्तों Ag यानी कि दोस्तों जो चांदी है यह दोस्तों क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो रेडियोधर्मिता की खोज दोस्तों हेनरी बैकरोल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो देखिए दोस्तों जो 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों देखिए रंग में भी परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, किसी गैस का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है, और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, मोम का पिघलना, यह दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। बाकी दोस्तों आपको लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती जलाना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन का दहन ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों जो अब इसमें हल्दी दिया गया है या तना है दोस्तों, दालचीनी लौंग ये सभी नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से जड़ों से प्राप्त होता है कोई भी नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह कौन सा रोग लक्षण है। तो देखिए दोस्तों गाउट है, वह गाउट का रोग लक्षण है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा रोग का, तो गाउट रोग का। नेक्स्ट है वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों फेनोटाइप कहा जाता है, याद रखिएगा। जो जीव बाहरी लक्षणों के समान दिखाई देता है उसे फेनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए संविधान का दोस्तों अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है। यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनका रिटायरमेंट की आयु क्या है दोस्तों, तो 62 वर्ष, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह दोस्तों आपको 2004 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो यह दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है राजनीतिक दल की मान्यता और चिन्ह, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया की आपकी बात की जाए तो यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह दोस्तों संविधान संशोधन आप बताइएगा कि किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात है भारत की संसद निम्न में से किन किन से मिलकर बनती है। तो देखिए भारत की संसद दोस्तों लोकसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा से भी मिलकर बनती है और राष्ट्रपति से भी मिलकर बनती है दोस्तों। तो 26 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 अंग हैं संविधान संसद की, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कांडला बंदरगाह, इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है दोस्तों कि संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग ये भी सही है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का भाग 3 में चर्चा किया गया है, जिसका अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 बोलता है कि संविधान के लिए अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है। एड हॉक की चर्चा की जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 127 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है। तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग की चर्चा दोस्तों 1989 में इसका बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 बोलता है कि ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स की बात किया दोस्तों तो इजराइल के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को दोस्तों किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों PSLV C57 के द्वारा दोस्तों आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था और इसे दोस्तों लिंगराज बिंदु पर स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में भूख की गंभीरता को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों वो गंभीर किया गया है। कैसा, तो गंभीर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भूमि सम्मान पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है 35 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हुरून रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान
भारतीय पर कौन है, यानी कि दोस्तों सबसे अमीर है किसके अनुसार, तो हुरून के अनुसार दोस्तों, जो हुरून रिच लिस्ट जारी हुआ है 2023 में, तो इसमें सबसे पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों मुकेश अंबानी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीयों को पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह IOL। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को मजबूत करने और वित्त आतंकवाद से निपटने के लिए संशोधनों का एक सेट किसने जारी किया था, तो यह याद रखिएगा दोस्तों सेबी के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो वर्ष 2023 का साहित्य क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो किसे प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जॉन ओलाफ हंस को दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, नाफ हंस मेरी जान इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की रहने वाली थी और इसे दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का दोस्तों क्लाउडी गोल्डन का दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित में से किस टीम ने ड्रोन कप 2023 ट्रॉफी जीती है, तो ड्रोन कप 2023 ट्रॉफी किसने जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह मोहन बगान दोस्तों ड्रोन कप 2023 ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो नील दर्पण के दोस्तों दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो सबने अवज्ञा आंदोलन दोस्तों उसके समय दोस्तों याद रखिएगा और लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 बोलता है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो देखिए दोस्तों 43 का ऑप्शन नंबर सी गया है। त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। नेक्स्ट कहता है दोस्तों प्लासी का युद्ध, तो देखिए प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों यह 1576 में हुआ था। और आपकी तालिकोटा के युद्ध की बात की जाए तो दोस्तों 1565 में हुआ था। इसके अनुकूल दोस्तों 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, 3, 4, 1 जो कि यह राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था, तो बिहार के नेता थे दोस्तों जो कि अध्यक्षता किए थे, तो कौन थे, तो दोस्तों सैयद हसन इमाम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है अमर नायक प्रणाली किसका एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार है, तो यह दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का, याद रखिएगा, राजनीति के बारे में बताया गया है दोस्तों इसमें। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था, मध्यकालीन में दोस्तों, तो दोस्तों खराज। देखिए जो भू राजस्व के लिए दोस्तों खराज शब्द का उपयोग किया गया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि भारत में किस मुगल सम्राट ने शरिया कानून लागू किया है, तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के द्वारा दोस्तों शरिया कानून लागू किया गया था और मुगल वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों जो 12 इमाम 12 है यह आपको लखनऊ में है, जो कि यह भी दोस्तों सही है। निसात बाग दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दोस्तों यह दिल्ली में है, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा जो इलाहाबाद में नहीं है दोस्तों, जो कि यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था, तो देखिए दोस्तों सिख में टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें 5वें गुरु थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव को दोस्तों याद रखिएगा कौन सी गुरु मारे थे मुगल साम्राज्य के दोस्तों, तो शाहजहाँ मार दिए थे, याद रखिएगा। शाहजहाँ के द्वारा गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। और 9वां गुरु दोस्तों गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। विशिष्ट द्वैतावाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों वह रामानुजाचार्य के द्वारा। विशिष्ट द्वैतावाद का दोस्तों किसने स्थापना किए थे, तो दोस्तों रामानुजाचार्य के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान रखिएगा 52 बोलता है कि मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो बिहार में दोस्तों जो मौर्यकालीन अभिलेख था कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। फिर दोस्तों सासाराम से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। सीतामढ़ी से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। फिर लौरिया नंदगढ़ से भी प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। अररिया से नहीं प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पाटलिपुत्र, सासाराम और लौरिया नंदगढ़, यानी कि 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 2 4। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, बोलता है दोस्तों कि वह प्रथम शासक जिसने भारत में संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था। तो संस्कृत भाषा में दोस्तों अभिलेख जारी किसने किया था, तो रुद्रदामन, याद रखिएगा रुद्रदामन दोस्तों, जो कि संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता थे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी दोस्तों, तो यह दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी। 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 54 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो उस समय दोस्तों से पल्ली छदानम दोस्तों, या चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दान दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी। तो यह दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना में कही गई थी, याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पाते हैं ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है तो वह क्या कहलाती है। तो वह दोस्तों प्रबंधित मुद्रा कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो बाजार का नियम दोस्तों याद रखिएगा जेबीसी के द्वारा दोस्तों दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए 59 बोलता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो दोस्तों 1986 में हुई थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में। नेक्स्ट है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों हरित क्रांति को जन्म दिया है। नेक्स्ट पाते हैं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 31 मई के दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और नाटो के दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए तो नाटो के मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो लच्छू महाराज कथक से हैं दोस्तों। कथक कहाँ की है, तो यह दोस्तों यूपी की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है 64 दोस्तों कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो यह दोस्तों 1980 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह संबंध किस राज्य से है। तो वह संबंध दोस्तों हिमाचल प्रदेश से है। जो रेणुका झील याद रखिए कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की है। और देखिए दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ में है, आप बताइएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ में है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, तो यह दोस्तों आपको याद रखिएगा अपघटक की होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन का वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा दोस्तों 24.62%। 24.62% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 बोलता है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी है। तो ग्रीवा कशेरुकी की संख्या दोस्तों याद रखिएगा 7 है मानव शरीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है दोस्तों कि पेरियार बांध मुल्ला पेरियार बांध जिसे बोला जाता है और यह पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध का सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद होता है। सबसे पहले दोस्तों पेरियार बांध आप याद रखिएगा यह पेरियारे नदी पर है केरल में दोस्तों। एक राज्य पूछेगा आपको हो जाएगा तो केरल। और किन राज्यों के बीच दोस्तों इसका विवाद रहता है, तो केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी दोस्तों ये आपका पुणे में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ अवस्थित है? तो यह दोस्तों हैदराबाद में है एयरफोर्स एकेडमी भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा दोस्तों चेन्नई में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर से इसका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए दोस्तों किन्हें रामसर, टोटल सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा टोटल अभी रामसर साइट कितना है दोस्तों? तो टोटल 80 हो गया है दोस्तों। पहले कितना थे? तो 75, अभी हाल ही में 5 को ज्वाइन हुआ है, जो कि जिसमें दोस्तों 2 आपको हो जाएगा तमिलनाडु और 3 कर्नाटक। तमिलनाडु में दोस्तों सबसे अधिक है, 16 को तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए चिल्का झील भी दोस्तों रामसर का दर्जा दिया गया है, लोकटक झील को भी जो कि मणिपुर में है, केवलादेव को भी मिला गया है, और बुल्लर झील को भी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 बोलता है कि सुंदरवन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सुंदरवन क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों संघनन मैंग्रोव वन आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है कि भारत जेंडर बजट कब शुरू किया गया था? तो भारत जेंडर बजट दोस्तों या केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 78। क्वेश्चन में दोस्तों आपको 78 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दोस्तों बांकीपुर में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी कब प्रदान किया था? तो दोस्तों 12 अगस्त 1765 को किया गया था, याद रखिएगा। 79 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 10 लाख से कम जनसंख्या दोस्तों याद रखिएगा बिहार के कितने जिलों में थी? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों 3 जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वस्तु में 25% की छूट। देखिए दोस्तों यहाँ से मैथ आ गया, तो इसका दोस्तों हम लोग को PDF दे देंगे, और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का फुल डिस्कस के साथ इसका PDF मिलेगा आपको, और प्लस में दोस्तों मैथ का भी डिस्कस साथ में ही रहेगा। तो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन का आपको PDF इसका मिल जाएगा। ऐसे इसका पूरा बुक का ही दोस्तों हम PDF प्रोवाइड वहाँ पर करवा दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है दोस्तों। देखिए जो भी यूट्यूब पर यहाँ पर क्लास होगा दोस्तों उसका PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, और प्रतिदिन वहाँ पर क्विज भी कराया जाता है। तो अभी दोस्तों वर्तमान में ज्ञान बिंदु का चलाया जा रहा है दोस्तों बिहार दरोगा मेंस के लिए, तो आप वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों।